गौरी घाट, तिलवारा घाट और भेड़ा घाट में अमृत जैसा पानी दूषित हो रहा है, लेकिन इस ओर जिम्मेदारों का कोई भी ध्यान नहीं है। जिस स्थान पर श्रद्धालु आचमन करते हैं वहां नालों का गंदा बदबूदार पानी आकर मिल रहा है। गौरी घाट में श्रद्धालु जहां डुबकी लगाते हैं वहां भी नाले का पानी मिल रहा है। नर्मदा में गंदगी मिलने से रोकने के लिए वादे और घोषणाएं तो खूब की गई और कहा गया कि प्रमुख तटों के आसपास वृहद स्तर पर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे गंदा पानी नर्मदा में मिलने से रोका जा सके। लेकिन तस्वीर जरा भी नहीं बदली है। कई राजनीतिक संगठनों सहित समाज सेवियों ने आंदोलन भी किए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं कल आए प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने भी यह मुद्दा उठा था, लेकिन वहां भी आश्वासन ही दिया गया। आज इसी के चलते नर्मदा पुत्र सेना मां नर्मदा नदी में हो रहे अवैध खनन सहित जल प्रदूषण के विरोध में मां नर्मदा के तट गौरी घाट में जल सत्याग्रह करते हुए अवैध खनन और मां नर्मदा में मिल रहे दूषित जल के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। नर्मदा जी में जल प्रदूषण चाहे जो मजबूरी हो। मैं लगभग छोटी उम्र से देख रहा हूँ यहाँ पे कि ग्वारी घाट में एक नाला बह रहा है। लोग आते हैं, बहुत से वादे कर जाते हैं, एक से एक नेता और एक से एक अधिकारी भी आते हैं कि नाला बंद हो जाएगा, निर्मल जल रहेगा, ग्वारी घाट में नाला नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सुनवाई नहीं होती है। फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि दिखावा ना करें, इसको करना है कुछ तो अच्छे से अच्छा करें, जिसमें कि लोगों को शांति मिले कि हाँ भाई अब नाला नहीं मिलेगा नर्मदा जी में। ऐसे कितने नाले मिल रहे हैं? मेरी नज़रों में मैं एक नाविक हूँ तो 3 नाले अभी वैसे भी ग्वारी घाट में मिल ही रहे हैं। और ये लैट्रिन बाथरूम का पानी कहाँ जाता है? ये पहले तो ऐसे ही आता था, अब जो है फिल्टर होके आता है यहाँ पे। आता नदी में? हाँ, नर्मदा जी में आता है ये पूरा पानी। और करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा वर्षा रही मां नर्मदा। जब जीवन दायिनी और संस्कार दायिनी ही नहीं, अपने पूरे मध्य प्रदेश को जल मां प्रदान कर रही है और संस्कार दायिनी में यही जल मां नर्मदा का जाता है, जिससे प्यास बुझती है और दैनिक उपयोग में भी यही पानी काम आता है। परंतु अनेक वर्षों से हम देख रहे हैं कि लगातार सरकारें योजना बनाती हैं, नगर निगम योजना बनाती है, जिला प्रशासन, ऐसा वजह क्या है जो साईं धाम से लेकर शमशान घाट तक जो नाले मिलते हैं ग्वारी घाट में, और इतना अधिक गंदा जल मां नर्मदा में मिल रहा है, इससे हम जल आचमन करने में भी परहेज करते हैं। और क्यों ना करें कि यही जल जब हम पिएंगे और इससे हमारे शरीर में जाएगा, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी होंगी। तो एक सरकार योजना बनाए और बिल पावर क्या, सुनते तो बहुत है कि सरकार ये योजना बना रही, इतना हार्वेस्टिंग करा रही और ये पंप सेट करके लगा के रखे हैं, इससे कोई विकल्प नहीं है। विकल्प हमने जो सोचा है और जो हमारे मन में आया है, ये परिस्थितियां देख के और मन में एक पीड़ा होती है कि ये जल पीने में भी हम संकोच करते हैं। तो शमशान घाट से साईं धाम तक सबसे बेस्ट और सस्ता यही है इसका सॉल्यूशन कि सीवर लाइन जब आप पूरे शहर में डाल रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में डाल रहे हैं, तो मां नर्मदा तट क्यों अछूता? मैं यह पूछना चाहता हूं कि नर्मदा तट क्यों अछूता है? साईं धाम से लेके नर्मदा तक आप शमशान घाट से साईं धाम तक बढ़िया एक बड़े सीवर लाइन, जो बड़े पाइप डाले जाते हैं, छोटे मोटे नहीं काम आएंगे, बड़े पाइप डाले जाएं और एक कनेक्टिविटी कर दी जाए अपने शमशान घाट से साईं धाम तक, ये पूरा, और इन नालों को वहाँ कनेक्ट कर दें, जिससे दूषित जल पूरा उसमें जाके मिलेगा साईं धाम में, और उसको आप बाहर को फिल्ट्रेशन प्लांट बना के उसको सिंचाई में दे दें। इतना कम खर्च में और बहुत अच्छा विकल्प है ये। और यही मैं मध्य प्रदेश सरकार से, इस जिला प्रशासन से, नगर निगम से एक योजना बनाएं, इसका सर्वे कराएं और एक वो करें, इसके प्रयास तो करें। आज हम नर्मदा पुत्र सेना ग्वारी घाट में, जो लगातार मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में नर्मदा जी जहां जहां प्रभावित हैं, वहां रेत का अवैध कारोबार बहुत जोरों पर है और रेत माफिया नर्मदा जी के अंदर से मशीनों के द्वारा रेत निकालते हैं, जिससे मां नर्मदा का सीना छल्ली हो रहा है। साथ ही रेत निकालने के कारण गहराई बढ़ जाती है, जिसके कारण कई श्रद्धालु नहाते वक्त गहराई में जाकर डूब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही
ये हमारे बड़े बड़े शहरों को, नगरों का गंदा पानी, जिस प्रकार ये पानी है, ये गंदा पानी नर्मदा जी में छोड़ा जा रहा है बिना ट्रीटमेंट किए। इससे भी मां नर्मदा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दूषित हो रही हैं। हमारी यह मांग है कि सरकार से कि शीघ्र ही ये अवैध गंदे नालों पर रोक लगाई जाए, इनका पानी जो है ट्रीटमेंट करने के बाद ही छोड़ा जाए और अवैध उत्खनन जितना घाटों चल रहा है, इन टोटल अवैध उत्खननों को तत्काल बंद कराया जाए। अन्यथा ये नर्मदा सेना आगे जो है, अभी शांतिपूर्वक आंदोलन है, आगे बहुत उग्र आंदोलन इस रूप में करेगी। नर्मदा सेना जिंदाबाद।